अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, साउंड्स। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि साउंड बेसिकली क्या है। जो हम साउंड बोलते हैं, आवाज़ बोलते हैं, सुनते हैं, वो किस टाइप की वेव्स होती हैं, उनको प्रोड्यूस किस तरह किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का जो है ना, इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे कंसेप्ट को हम इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में जो है डिस्कस करने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे साउंड वेव्स को, कि साउंड वेव्स किस तरह प्रोड्यूस। जिस तरह हमने चैप्टर 10 में पढ़ा कि जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह। जस्ट वाइब्रेशन जहाँ पर प्रोड्यूस होगी वहाँ पे क्या होंगी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब साउंड वेव्स क्या हैं, ये भी बेसिकली एक वेव्स ही हैं। तो जब बॉडीज़ क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी। अब देखें, साउंड इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। अब कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करती है तब क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब वो बॉडीज़ किस तरह की हो सकती हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेट करने से क्या होता है कि जब वाइब्रेशन ऑफ द बॉडीज़, बॉडी वाइब्रेट करती हैं, उससे होता क्या है, उन बॉडीज़ के चारों तरफ इर्द गिर्द जो भी एयर मौजूद होती है, एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट। ऑफ कोर्स जो भी उनके इर्द गिर्द मौजूद होगी, एयर होगी, वो क्या होगी, एयर को भी डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। तो जब एयर डिस्टर्ब होगी, एयर भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। तो एयर की वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगी। तो जब भी एयर वाइब्रेट करती है तो हमें साउंड प्रोड्यूस हमें होती है। जिस तरह आपको सिंपली एग्जांपल दूं मैं आपको, कि जिस तरह ये गिटार की एग्जांपल ले लें आप। जी, तो ये जो गिटार है, गिटार के आप लोगों को पता है वायर्स होती हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं। तो जब भी कोई गाना कोई गा रहा हो तो वो क्या करता है, उनकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको क्या करता है, वो अपनी फिंगर से उनको वाइब्रेट करवाता है, ठीक है। तो जब उनकी फिंगर्स क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं डिफरेंट तरीक़ों से, जो वो स्ट्रिंग्स जब वाइब्रेट करती हैं तो उनकी स्ट्रिंग्स के चारों तरफ जो एयर होती है वो भी क्या करती है, उसी तरह ही वाइब्रेट करती है। तो हमें जो आवाज़ फिर हमें फ़ील होती है, जो हमें सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस होती है, जो हमें आवाज़ सुनाई देती है, वो भी जस्ट लाइक म्यूज़िकल होती है, ठीक है। जिस तरह वो स्ट्रिंग को अपनी मर्ज़ी से वाइब्रेट करते हैं, उसी तरह की जो है फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मतलब ये है कि अगर वो जिस तरीके से स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाएंगे, उसी तरह की हमें जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है, हमें सुनाई देती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करती है कि बॉडी किस तरह वाइब्रेट कर रही है, ठीक है जी। और इसी तरह का एग्जांपल हम एक और लेते हैं। जी, एक और एग्जांपल हमारे पास, जो हम बोलते हैं, हमारी जो वॉइस है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा कि हमारी गर्दन में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स जब हम बोलते हैं तो ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इनकी वाइब्रेशन की वजह से जो आवाज़ है वो प्रोड्यूस होती है। बदकिस्मती से जिनके ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, अगर ये ख़राब हो जाएं, उनकी जो बोलने की एबिलिटी होती है वो चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी के वोकल कॉर्ड्स ही ख़राब हो गए तो वो बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तक आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करेंगे आप बोल नहीं सकते। हालांकि लोग समझते हैं कि शायद हम जो है अपने मुंह से बोलते हैं, हालांकि उसके पीछे जो है वो एक वोकल कॉर्ड्स का प्रॉपर जो है ये सेटअप होता है, ठीक है। और इसी तरह हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, जिस तरह हार्ट बीट होगी, हमारे अदर जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा जो वाइब्रेशन नहीं होती तो हमें उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। लेकिन जो हार्ट है, जब वो वाइब्रेट कर रहा होता है लगातार, तो हम क्या करते हैं, उसकी अगर आवाज़ हमने सुननी हो तो डॉक्टर जो है एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो अगर कोई बीमार हो जाए तो वो क्या करते हैं जी, आपके हार्ट पे, आपकी जो चेस्ट होती है उस पे वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं, और स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं कि आपकी जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो किस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वो डॉक्टर्स जो हैं वो उनको पता चल जाता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर कुछ ख़राबी है, आपकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से उनकी आवाज़ नहीं आ रही, या वट एवर ये उनका मतलब मसला होता है, उनको पता चल जाता है। हम क्या, हमारा मतलब कहने का मकसद ये है कि जो साउंड जो भी प्रोड्यूस होती है वो जस्ट वाइब्रेशन की वजह से होती है। जो भी चीज़ वाइब्रेट करेगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी, वो साउंड को प्रोड्यूस करेगी। जी स्टूडेंट्स, तो ये डायग्राम देखें, इसमें आपको जो स्टेथोस्कोप है, एक डॉक्टर नज़र आ रहा है जो कि एक जो गर्ल है उसकी चेस्ट पे ये स्टेथोस्कोप जो है वो लगा रहा है। तो ये जो स्टेथोस्कोप है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी लाहौर बोर्ड में आया हुआ है।
तो हम जो है ये स्टेथोस्कोप को डिस्कस करते हैं। तो देखें जी, जो ये स्टेथोस्कोप है इसके 3 पार्ट्स हैं। एक ये जो चेस्ट पीस है जो कि किसी भी जो मरीज़ है उसके चेस्ट पे लगाया जाता है। दूसरा पार्ट है इसका ये जो आपको ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ये ट्यूब्स के अंदर उन्होंने एयर फिल की होती है। और जो थर्ड पार्ट है वो है इसका ये ईयर पीस जो कि इन्होंने अपने कान में लगाए होते हैं। तो ये 3 पार्ट्स हैं इसके, चेस्ट पीस, एयर फिल्ड ट्यूब्स और ईयर पीस। जी स्टूडेंट्स, इसकी वर्किंग किस तरह होती है। जब ये चेस्ट पीस को, ये चेस्ट पीस है इसको लगाया जाता है चेस्ट पे, तो होता क्या है, आपकी जो बॉडी का ऑर्गन है, लेट्स सी हार्ट है, वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट करता है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड जो है वो ये चेस्ट पीस के ज़रिए, अब ये जो एयर फिल्ड ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर एयर होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो जो साउंड है वो क्या करती है, इस एयर को वाइब्रेट करवाती है। अब जब एयर जो है इस ट्यूब्स के अंदर वाइब्रेट करेगी तो वो उसी साउंड को जो कि आपके हार्ट जो है वो वाइब्रेट हो रहा है, वो जो प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या करती है, एयर लेके जाती है आपके ये जो ईयर पीस होती है आपके कानों तक, और आपको जो हार्ट की जो आवाज़ सुनाई देती है। जी स्टूडेंट, तो ये जो चेस्ट पीस है इसके अंदर क्या होता है, चेस्ट पीस के अंदर बेसिकली एक ना प्लास्टिक की डिस्क होती है जिसको हम डायाफ्राम भी कहते हैं, ठीक है। ये डायाफ्राम आपके कान के अंदर भी होता है। तो ये जो डायाफ्राम है, जब आप चेस्ट पीस को रखते हैं किसी की चेस्ट के ऊपर, अब आपका हार्ट बीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो हार्ट बीट की वजह से ये जो प्लास्टिक की डिस्क है जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम, ये क्या करता है, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। जब ये वाइब्रेट करेगा तो इस प्लास्टिक डिस्क की वाइब्रेशन की वजह से जो एयर होती है ट्यूब्स के अंदर वो भी वाइब्रेट होती है। उनकी वाइब्रेट होने की वजह से क्या होता है, इफ़ द डायाफ्राम इज़ प्लेस्ड ऑन दी पेशेंट्स बॉडी साउंड वाइब्रेट द डायाफ्राम क्रिएटिंग अकूस्टिक प्रेशर वेव्स। तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जी, क्रिएटिंग अकूस्टिक प्रेशर वेव्स विच आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ट्रेवल अप द ट्यूबिंग टू द डॉक्टर्स ईयर। बिल्कुल, तो वो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं अकूस्टिक प्रेशर वेव्स, वो ट्यूब्स के थ्रू, जो ट्यूब्स के अंदर एयर होती है उसके थ्रू वो डॉक्टर के कान तक जाती है, और डॉक्टर को जो है वो पूरा जो है उसका पता चल जाता है कि आवाज़ जो है आपके हार्ट बीट किस तरह की प्रोड्यूस हो रही है। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें इधर भी आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है गिटार की। ये आदमी क्या कर रहा है, गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं उनको क्या कर रहा है, वाइब्रेट करवा रहा है। तो जब स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं तो एयर जो होती है चारों तरफ वो भी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। तो वो क्या करती हैं, वो कुछ वेव्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो जब एयर वेव प्रोड्यूस होंगी जिसको हम साउंड वेव्स भी बोलते हैं, वो क्या होती है, वो आपके कान के पास जाती है, तो आपको जो है वो एक साउंड जो है वो सुनाई देती है। और जिस तरह ये स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करेंगी उसी तरह की ही हमें साउंड है वो सुनाई देगी। जी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो साउंड है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है, और दूसरा ये कि जो स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स यूज़ करते हैं उसके पीछे क्या वर्किंग होती है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।